डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स क्रैकर के साथ मैं सोनू कुमार। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो मेरा सेशन है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज आपको रियल में ये फील होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे कवर करेंगे और किस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आइए, आपको कहा जा रहा है टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर फॉर गिवन पॉइंट्स। कोई गिवन पॉइंट्स है और उसके लिए आपको क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर निकालना है। चलो, मैंने ए पॉइंट लिया और मैं ले रहा हूं -1, 2। मैंने बी पॉइंट लिया और इसके लिए मैं ले रहा हूं 2, 2 और कोई पॉइंट मैंने लिया सी और इसके लिए लिया जा रहा है -2, -2 और एक पॉइंट और चलो लेते हैं एंड डी आपका पॉइंट हो गया और इसके लिए मैं ले रहा हूं 3, -2। डन है। अब जब भी आपको पोजीशन वेक्टर लोकेट करना है तो आप क्या करते हो? सॉल्यूशन देख लो, बड़ा ही सिंपल। ऐसे तो आप खुद ही बना सकते हो। यानी पोजीशन वेक्टर मेरा निकालना है तो हम निकालेंगे। आप लिखोगे दिस इज द कॉन एक्सिस, बाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे एक्स प्राइम या एक्स डैश एक्सिस और इसे आप बोलोगे बाई डैश या बाई प्राइम एक्सिस। हम लोग पढ़ने का ये ट्रेडिशन बनाते हैं। यहाँ का पॉइंट ओरिजिन होता है और इसे हम लोग लिखते हैं 0, से, यानी पोजीशन एट एक्स विल बी 0 एंड पोजीशन एट वाई विल बी 0। अब देखिए, हमें कोई ए पॉइंट लोकेट करने का रहा है एक्स पर माइनस, तो माइनस का टर्म तो इधर होता है, प्लस का टर्म इधर होता है, तो एक्स में निगेटिव है और एक्स में कितना निगेटिव है? 1। मैंने कहा ये पॉइंट 1, ये 2, ये 3। मैं ऐसे लिख लू -1, -2, -3। यहाँ बोलोगे 1, 2 और कितना हो गया 3 और भी कोई पॉइंट ले सकते हो 4। यहाँ पर मैंने कहा 1, 2, 3 और कितना 4। यहाँ ले सकते हो -1, -2, -3 और कितना बालक -4। एक से थोड़ा बढ़ा करके पूरे बराबर बराबर में ले लो पॉइंट्स, तो आपको ज्यादा बेस्ट फील आएगा। -4 डन है। अब क्या करा? ए पॉइंट, कोई ए पॉइंट चूज करना है जिसमें x पर -1, x पर -1 और y में कितना लेना है? तो 2 लेना है। ये कोई पॉइंट रहा, दिस इज द पॉइंट ए। ठीक है, अब इससे आप इसको मिला लो। कहां से? ऑरिजिन से। कहां से मिलाना है? ऑरिजिन से। ऑरिजिन से मिलाओ, यही आपका हो जाएगा, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। और इसका नाम हम लोग क्या देंगे? आर ए वेक्टर, या इसका नाम वो ऑलरेडी है पहले से दिया हुआ, तो आर ए वेक्टर या ओ ए वेक्टर लिखोगे। पॉइंट कैसे लोकेट है? तो पॉइंट आपको मिल चुका है, कितना? -1 और कितना 2। यानी आप चाहो तो लिख सकते हो आर ए वेक्टर या इसी को लिख सकते हो ओ ए वेक्टर बराबर आपके पास जो टर्म आएगा वो टर्म क्या होगा? तो देखो, तो -1 और 2। -1 किस पे है? एक्स एक्सिस पे, तो आप लिखोगे -1 आई का क्या और फिर क्या लिखोगे? प्लस, बोलो 2 किस पर है? वाई एक्सिस पर, तो आप क्या लिखोगे? 2 और कौन क्या? जे क्या। डन। पहला पोजीशन वेक्टर आपका रिप्रेजेंट हो गया। दूसरा कोई पॉइंट बी चूज करने का रहा, एक्स पर भी 2 और वाई पर भी 2, 2, 2 हो गया, ए पॉइंट बी हो गया, यहां से लोकेट करो। डन है।
अब जरा आप खुद ब खुद बताओ, इसमें आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा। अगर मैं पोजीशन वेक्टर बात करूं तो इसका नाम मैं देता हूं आरबी वेक्टर, या लिख सकते हो ओबी वेक्टर पोजीशन। तो आप बदलाओ तो आरबी वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, ओबी वेक्टर। और ओबी वेक्टर के लिए क्या लिखोगे, बड़े आराम से बारीकी से बात करो। एक्स पर 2 है तो आप क्या लिखोगे 2 आई कैप, बाई पर कितना है बालक 2 है तो क्या लिखोगे 2 जे कैप। दैट इज द रिजल्ट। लोकेट केवल करना है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया आपका क्लियर, सेकंड हो गया क्लियर, थर्ड नंबर में आइए। थर्ड नंबर पे बात करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या पॉइंट रखा है, -2 -2। अब देखो ये 2 रहा, ये 2 रहा, ये कोई पॉइंट लोकेट हो गया जहां पर आप कर सकते हो दिस इज द पॉइंट सी हो गया, थोड़ा सा पॉइंट और नीचे है, ये पॉइंट आपका सी हो गया। और क्या लिखोगे तो -2 -2। यहां से इसको लोकेट कर लो, मिला दो ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर जब भी मिलाना है तो आपको इस प्रकार से लोकेट तो करना ही होगा। अब बोलो आप खुद ब खुद बदलो, क्या लिखोगे, मैं लिखूं ओसी वेक्टर या आरसी वेक्टर बराबर आपके पास क्या मिल जाएगा, बोलो तो -2 आई का क्या और -2 जे का क्या। कंप्लीट हो गया। अगला नंबर एक और पोजीशन कह रहा है कोई, और पोजीशन नंबर कौन सा कह रहा है डी, ये आपका तीसरा नंबर, और ये चौथा नंबर में आ जाओ। डी नंबर में आपको क्या कर रहा है 3 - 2 है, एक्स पर प्लस में 3 और वाई में माइनस पे 2, वाई में -2 और एक्स में +3। ये पॉइंट लोकेट होगा। ये कोई पॉइंट आपका डी हो गया, नाम क्या देंगे ओडी वेक्टर, या इसी का नाम देंगे कौन सा आरडी वेक्टर, ये आप लिखोगे आरसी वेक्टर। तो बोलो तो ओडी वेक्टर इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे बालक आरडी वेक्टर, और आरडी वेक्टर बराबर क्या बोलोगे, आप खुद ब खुद लोकेट करो। एक्स पर 3 है तो 3 आई का कैप प्लस माइनस में 2 जे का कैप। दैट मीन्स आप लिख सकते हो 3 आई का कैप और -2 जे का कैप बराबर आपका क्या हो जाएगा आरडी वेक्टर। अब मान लो तुम्हें इसी से पूछता तुम्हें कि बतलाइए सभी का मैग्नीट्यूड ही बतलाइएगा, हर एक पोजीशन वेक्टर का क्या बताइए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप सिंपल सा तरीका अपना सकते हैं। जैसे मान लो आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या लिखेंगे √ बोलो x के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √ कितना हो गया 5 हो गया। डन है। इसका क्या हो जाएगा मोड। तुमसे इन केस कोई कह दे कि नहीं इसका डायरेक्शन निकाल कर दिखलाइए, तो मैंने कल बतलाया था आर ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखोगे तो आर ए वेक्टर का मोड और इंटू आर ए वेक्टर का क्या लिखोगे क्या, यानी आर ए वेक्टर बाई आर ए वेक्टर का मोड लिखोगे बराबर क्या मिलेगा आर ए वेक्टर का क्या। अब बोलो आराम से आप निकाल सकते हो आर ए वेक्टर का मोड कितना हो गया, आर ए वेक्टर का मोड आर ए वेक्टर बराबर आपको है -1 आई का कैप और +2 जे का कैप और बाई √ कितना हो गया वाला 5। दैट इज द डायरेक्शन आर ए का, यानी आर ए कैप का जो डायरेक्शन मिल जाएगा आर ए कैप, यानी आर वेक्टर इन जो पोजीशन वेक्टर है इसका डायरेक्शन आप लिख सकते हो -1 बाई √5 आई का कैप और +2 बाई √5 जे का कैप। हम उम्मीद करते हैं कि पोजीशन वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। पिछले क्लास में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखें, आज हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल से इसको क्या करेंगे क्लियर करेंगे। डन है तो हम लोग वीडियो को पॉज करेंगे नोट करेंगे। चलिए कंटिन्यू स्टार्ट 1 2 3। तो इरेज कर दिया जाए, मिटाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि पूरे पोजीशन आपको क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे।
बहुत इजी इजी क्वेश्चन होता है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट है तो आप आसानी से कवर करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, थोड़ा सा आपको सोचना है इसके बारे में, देखना है इसके बारे में, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर रहा हूं। द कोऑर्डिनेट्स, या पॉइंट भी बोल सकते हो, द कोऑर्डिनेट्स आपको कह रहा है, चलो कोई पॉइंट ए है और इसके लिए कह रहा है 1,2, द कोऑर्डिनेट्स 1,2, क्वेश्चन है कुछ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है, सॉरी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज 1,1, फाइंड, आपको निकालने कहा जा रहा है। नंबर फर्स्ट, इट्स पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, अभी सेम जो क्वेश्चन बनाया। नंबर 2, एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अच्छा, दोनों में पॉजिटिव लगा लोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। चलो देखो, तो ये क्वेश्चंस बड़ा ही सिंपल और सामान्य से वे में आप बना सकते हो, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। दिस इज द कौन एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ए पॉइंट 0 0, कोई पॉइंट ए पर बोला जा रहा है, ए पॉइंट ए रहा, चलो सपोज मान लो ए पॉइंट ए है और ए का कोऑर्डिनेट दिया 1,1, यानी एक्स में भी 1 और वाई में भी 1। अब आपको कह रहा है सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को लोकेट कीजिए, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। आप लिख सकते हो ओ ए वेक्टर या आर ए वेक्टर, बराबर आप क्या लिखोगे, बोलो तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर भी कितना है, 1 है, तो 1 आई का कैप प्लस 1 जे का कैप। यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आपको लोकेट करने कहता है। चलो इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, बोलो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट कितना आ गया 2। चलो इसका डायरेक्शन निकाल लिया जाए, तो डायरेक्शन बराबर क्या लिखोगे, आर ए वेक्टर और बाई आर ए वेक्टर का क्या चीज, मोड। आर ए वेक्टर कितना है, 1 आई का कैप प्लस 1 जे का कैप और वाई कितना हो गया √2, डेट मीन्स आर ए कैप इज इक्वल्स टू, आपके पास मिल जाएगा 1 आई का कैप प्लस 1 जे का कैप बाई √2 वाई √2। डन है, बड़े आसानी से निकल जा रहा। अगला नंबर कर रहा है एंगल मेड बाय आर वेक्टर, आपको एंगल निकालने का रहा कि बताइए इसका एंगल क्या होगा, तो बोलो तो मैं मिला दूं इसको, इसको मिलाया जाए, ये एंगल किसके साथ, एक्स के साथ, मैंने मान लिया थीटा, यानी थीटा इज द एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर अगर बात करेंगे तो आपके पास अब रिजल्ट आएगा, जरा बोलिएगा, दिस इज द वाई का कंपोनेंट एंड दिस इज द एक्स का कंपोनेंट, दिस इज द वाई का कंपोनेंट एंड दिस इज द एक्स का कंपोनेंट। अब बोलो, आप बोलोगे कौन थीटा, tan थीटा बराबर आपने पढ़ा है वाई का कंपोनेंट बटा किसका कंपोनेंट, एक्स का कंपोनेंट। बोलो tan थीटा बराबर आप क्या लिखोगे, वाई का कंपोनेंट कितना हो गया बालक, तो वाई का कंपोनेंट 1 और एक्स का कंपोनेंट भी कितना हो गया बालक 1, दैट मीन्स रिजल्ट आ गया tan थीटा बराबर आपके पास कितना आ रहा है, बोलो tan थीटा बराबर कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर जी 1। tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है बालक, जब tan थीटा बराबर tan
कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। दैट मीन्स थीटा बराबर कितना आ गया वाला? 45 डिग्री। ये थीटा हो गया। मैंने सपोज कर लिया लेट, अगला नंबर फिर लेट, ये पूरे कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो मैंने मान लिया लेट इसको 5, लेट 5 इज द एंगल, 5 इज द एंगल मेड बाय पॉजिटिव कौन एक्सिस? वाई एक्सिस। अगर बात किया जाए तो अब जोड़ के देखो, यहां बतलाओ आप लोग, अगर एंगल आपको वाई एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो आप क्या लिखोगे बाला? tan फाइव लिख सकते हो, या फाइव बराबर मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। डन है। अब 90 डिग्री माइनस थीटा, चूंकि दोनों एंगल का जोगफल कितना होगा, मैं यहां लिख सकता हूं थीटा प्लस फाइव बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो फाइव बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। दैट मीन्स अब खुद आप बतलाओ, ये आपके पास जब रिजल्ट आएगा तो फाइव बराबर आप क्या लिखोगे? 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर कितना? 45 डिग्री। दैट मीन्स कितना हो गया बालक? 45 डिग्री। डन है। या कोई दिक्कत? तो ये आसानी से क्वेश्चंस निकल जाता है। यानी हम उम्मीद करते हैं कि पोजीशन वेक्टर का अगर क्वेश्चंस आपको रहता है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, इसको अरेंज किया जाए, मिटाया जाए इसको। कंप्लीट। चलिए 1 2 3। अब आइए हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से इजी वे में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कौन वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्वेश्चंस। चलो अभी जो मैंने आपको दो वेक्टर दिया था पहला नंबर क्वेश्चंस में, उसी से मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले निकाल कर देखता हूं क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलता है या नहीं निकलता है। कोई पार्टिकल जो है ए से कहां चला जाता है? बी पर चला जा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर आप 3 बना सकते हो, टू फाइंड द कौन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आइए, मैंने कहा ये आपका कौन एक्सिस? वाई एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस। मैंने एक पॉइंट यहां लिया था और ये पॉइंट मैंने कहा -1,2 है। दिस इज द पॉइंट ए। यहां से कोई पार्टिकल मूव करते हुए कहां चला रहा है? चलो यहां पे चला रहा है, और इस पॉइंट का नाम मैंने दिया 1,3। सपोज मान 1,3 है। थोड़ा सा इसको और इस प्रकार से बनाओ ताकि आपको पूरे फील हो सके कि हाँ सही पॉइंट लोकेट किया जा रहा है। ग्राफ में पॉइंट का लोकेशन भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो मैंने कहा यहाँ पर 2, या 3,3 ले लो। 3, कितना है? 3 है। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन ओ हो गया, यहाँ 0 0 लिखते हो। इसके लिए तो आपने लिखा था ओ ए वेक्टर बराबर, इसको मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज द इनिशियल वेक्टर। कौन वेक्टर? इनिशियल वेक्टर। मैंने कल थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया था। और या इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर या इनिशियल पोजीशन। और ये यहां से आकर के आ जा रहा है कौन से पोजीशन पे? फाइनल पोजीशन पे। अब आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? पहले मैं लिख लूं ओ ए पोजीशन वेक्टर बराबर, आप क्या लिखोगे? -1 i का कैप प्लस में क्या लिखोगे बाला? 2 j का कैप। या फिर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो आर ए वेक्टर। डन है। दियर डायरेक्शन विल बी डन। दूसरा नंबर आप लिखोगे आर बी वेक्टर, ए पॉइंट का नाम भी, यहां पर मैं लिख रहा हूं आर बी वेक्टर बराबर, आप लिखोगे ओ बी वेक्टर, और ओ बी वेक्टर के जगह पर बोलो 3 में आई कैप, 3 में आई कैप और +3 में जे कैप। क्या लिख सकते हो? अब बोलो आर बी वेक्टर आपको लिखना है, तो आर बी वेक्टर बराबर आपको ये डायरेक्शन आप क्या दे दोगे? इसका ये दे दोगे। अब बोलो दो वेक्टर टेल से टेल जुड़ रहे हैं, तो तीसरा वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा ये हो जाएगा।
होगा, और क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखना मेरे पास फाइनल पोजीशन कौन सा है, ये रहा है। तुम चाहो तो दिखा सकते हो, पहले वेक्टर का क्या चीज, हेड है, और दूसरे वेक्टर का भी क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट आपका ये मिलना चाहिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट आपका ये मिलेगा। अब जैसे आपने कॉन्सेप्ट पहले सीखा वैसे ही निकाल लो। यानी ओ ए वेक्टर और मैं जोड़ू कौन सा, ए बी वेक्टर, बराबर आप लिखोगे कौन सा, ओ बी वेक्टर। पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, और रिजल्टेंट आपको मिला एक ट्रायंगल को फुलफिल कर रहा है, दैट इज द ओ बी वेक्टर। अब बोलो हमको निकालना कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी ओ बी वेक्टर और माइनस कौन सा बालक, ओ ए वेक्टर। ठीक है, ये आपको फील के लिए इतना दिमाग में सेट करना चाहिए। ओ बी वेक्टर के जगह पर आपने क्या लिखा है, देखो तो ओ बी वेक्टर बराबर 3i का कैप प्लस 3j का कैप, माइनस में बोलो बालक कितना है, माइनस 1i का कैप, और प्लस आपका हो गया 2j का कैप, बराबर आप क्या लिखोगे, ए बी वेक्टर बराबर आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। बोलो 3i माइनस 1 प्लस हो गया 3i प्लस 1i 4i का कैप, यहाँ बोलो 3j वेक्टर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में आपका 2 हो गया, यानी प्लस आपका 1j वेक्टर हो गया, दैट इज द रिजल्ट। अब देखो तुम इसको डायरेक्ट भी बना सकता था, आपको डायरेक्ट मैंने बतलाया था कल, क्या मैंने बतलाया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब भी निकालना है तो आपको दिमाग में यही रखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था क्या कॉन्सेप्ट था, फाइनल पोजीशन वेक्टर, और माइनस मैंने कहा था इनिशियल और कौन सा वाला, पोजीशन वेक्टर। अब आपको इतना कुछ खास करने की जरूरत इसमें नहीं थी, आप डायरेक्ट इसको बना सकते थे। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा, ए बी वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में आपने लिखा 3i का कैप प्लस 3j का कैप, माइनस में आप लिखोगे माइनस 1i का कैप और प्लस 2j का कैप, रिजल्ट आपका ए बी वेक्टर बराबर, अब इसी से निकाल लो 3 और 1 कितना हो गया 4i का कैप, यहाँ 3 में से 2 गया 1j का कैप विद प्लस साइन। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग आपको समझने के लिए बताया गया ताकि आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में हटा सको। और ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया क्या चीज वाला, 4i का प्लस 1j का, डायरेक्ट से आप बना सकते हैं। अब तुमको इनकेस इसमें कह दे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, कॉन्ट्यूड मैग्नीट्यूड, तो बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। मैग्नीट्यूड बोला है तो ए बी वेक्टर का क्या लिखेंगे, मोड, तो मोड लिखना है तो अंडर रूट क्या करेंगे, x के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर, बोलो x के कंपोनेंट का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 प्लस 1, अंडर रूट कितना हो गया 17, और यूनिट लिखोगे जरूर क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात आ रहा है। अगर इसका डायरेक्शन बोल दे तो डायरेक्शन भी तुम निकाल सकते हो, बोलो मैं डायरेक्शन निकालू, डायरेक्शन निकालोगे तो क्या बोलोगे, ए बी वेक्टर का मोड इनटू ए बी वेक्टर का कैप बराबर ए बी वेक्टर, दैट मींस ए बी वेक्टर का मोड बराबर ए बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो ए बी वेक्टर बाई ए बी वेक्टर का क्या चीज, मोड। अब रिजल्ट आपके पास है बालक, बोलो ए बी के जगह पर कितना है 4i कैप प्लस 1j कैप, और बाई में अंडर रूट कितना हो गया बालक 17, यानी ए बी कैप बराबर आप निकाल सकते हो 4i का कैप अंडर रूट 17 और प्लस 1 बाई अंडर रूट 17, अंडर रूट कितना 17 और कौन कैप j कैप, दैट इज द आंसर। यानी आप बड़े ही इजी स्टाइल में जैसे आपसे जो क्वेश्चंस पूछे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी फील आपने लिया बड़े ही सिंपल अंदाज में, ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप अपने कॉन्सेप्ट के पास पहुंच जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहां तक आपको काफी बारीकी से क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं
क्वेश्चन एक और लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेकर सॉल्व करते हैं। पूरे पूरे दिमाग में सेट करना है बात को। एक क्वेश्चन और लेना चाहेंगे और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। करा ए पार्टिकल their speed 40 मीटर पर सेकेंड, एक ऐसे ही डाटा ले लिया जाए, मूव्स along x एक्सिस, मूव्स along, चलो x एक्सिस पर मैं लाइन ले लेता हूं, मूव्स along the line from 2,2 to 5,6, find its velocity vector, in the form of p I cap plus q j cap। अब देखो स्पीड दे रखा है, इसका मतलब ये सबसे पहले समझ लो आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, वेलोसिटी, यानी हमें इसमें एक टर्म और निकालना होगा और वो टर्म क्या निकालना होगा, यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यानी डायरेक्शन केवल निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। अब यूनिट वेक्टर कैसे प्रयोग करेंगे सर जी, चलो मैंने कहा कि कोई आप ग्राफ ही पहले ड्रॉ कर लो जो आपने सुविधाजनक स्थिति में पढ़ा है, बस इसी को ध्यान में रखो। ये कोई पॉइंट रहा, दैट पॉइंट इज पी, और ये पॉइंट पर का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, कितना बालक 2, और ये मैंने कहा कोई दूसरा पॉइंट है दैट इज द क्यू, और कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, कितना 6, ठीक है 5,6। यहां से अगर इसका पोजीशन वेक्टर ये देखा जाए, ठीक है, और यहां से इसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस प्रकार से लिया जाएगा, ये कोई पॉइंट आपका हो गया P और यहां से ये कोई पॉइंट हो गया Q, ठीक है। यहाँ पर का पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है 2,2 और यहाँ का आपको दे रखा है बालक कितना 5,6। सबसे पहले नंबर इस पोजीशन वेक्टर को निकाल लो, यानी पॉइंट O हो गया, मैं OP वेक्टर यहीं पर निकाल लो, OP वेक्टर बराबर 2i का कैप और प्लस 2j का कैप। बोलो इसके लिए निकालो ये पोजीशन वेक्टर OQ बराबर आप क्या लिखोगे बालक, तो OQ बराबर लिखोगे 5i का कैप और प्लस बोलोगे 6j का कैप। डन है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है PQ वेक्टर, अब ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। PQ वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाले, 5i का, यानी आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे, यानी फाइनल पोजीशन इज द कौन सा बालक, OQ वेक्टर, ठीक है, और माइनस में आप लिखोगे कौन वेक्टर, OP वेक्टर। बड़े आराम से स्मूथली निकालो, अब इतना तुम लोग सीख ही चुके हैं। OQ वेक्टर के जगह पर कितना है बालक, देखो 5i का कैप और प्लस 6j का कैप, माइनस करोगे बालक, बोलो यहाँ पर 2i का कैप और प्लस 2j का कैप। अगर रिजल्ट निकालते हो PQ वेक्टर बराबर, तो बोलोगे PQ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2i का कैप
5 में से 2 गया तो 3i का कैप, और 6j में से 2j गया, डेट मीन्स आपके पास आ जाएगा 4j का कैप। अब हम सबसे पहले नंबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे ही बोलता है तो आप जानते हो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू आप कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ कॉन्वेंट डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ कॉन्वेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? क्योंकि वेलोसिटी को डिफाइन क्या चीज से किया गया है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा? वेलोसिटी का होगा। डन है बालक? तो अब आप आराम से दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना चाहेंगे, यानी पी क्यू वेक्टर का डायरेक्शन निकालोगे तो पी क्यू वेक्टर और बाई पी क्यू वेक्टर का क्या लिखोगे बालक? मोड। यानी हमें पी क्यू वेक्टर का मोड निकालना होगा। तो पी क्यू वेक्टर का मोड कैसे निकलेगा? अंडर रूट बोलो कितना लिखेंगे? 3i का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 जा 9 हो गया प्लस 16 हो गया, यानी अंडर रूट कितना हो गया बालक? 25। डेट मीन्स 5 यूनिट आएगा। अब जरा बोलो बालक, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? पी क्यू वेक्टर का कैप बराबर पी क्यू वेक्टर आपके पास कितना है? 3i का कैप प्लस 4j का कैप, और बाई कितना हो गया? 5। आपको लिखना क्या? वेलोसिटी वेक्टर। कौन वेक्टर? तो लिख लो वेलोसिटी वेक्टर बराबर, वेलोसिटी बराबर क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी, और इनटू में क्या लिखोगे बालक? यूनिट वेक्टर, यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ कॉन्वेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब तो क्लियर हो गया। बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपको मैं पहले ही बता चुका, कितना है बालक? 40। और यहां बोलो बालक डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपने कितना निकाला? तो 3i का कैप प्लस 4j का कैप, और बाई कितना हो गया बालक? 5। 8 बजे कितना हो गया? 40, यानी भी वेलोसिटी बराबर 8, यहाँ पर 3i का कैप और प्लस 4j का कैप। दैट इज द रिजल्ट, दैट इज द रिजल्ट। डन है? तो निकाला कैसे गया? बहुत सिंपल, पहले आप पोजीशन वेक्टर निकालो ओपी, फिर क्या निकालोगे? ओक्यू, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालोगे पीक्यू। अब बोलो इसी के फॉर्मेट में है, देखो तो पी आई का कैप क्यू जे का कैप। अगर पूरे फॉर्मेट में लाना चाहते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 24 आई का कैप और प्लस 8 4 32 जे का कैप। दिस इज द पी। तुमसे यहाँ ये भी बोला जा सकता था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पी का वैल्यू कितना हो जाता है बोलो? 24, और क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 32। क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको कवर हो चुका। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। अगले क्लास में मेरा जो रूल आएगा लैमिस थ्योरम। कौन थ्योरम? लैमिस थ्योरम, या इसे आप बोलते हो साइन रूल। कौन रूल? साइन रूल। और आप लोग इसे मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के नाम से। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपने इस फॉर्मूला को पढ़ा था, a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी। हर एक ट्रायंगल के लिए लागू है, और इसी कॉन्सेप्ट को कल हम लोग वेक्टर रूल के द्वारा क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट मेरा इस पर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, लेते हैं आप लोग छोटा सा ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक।